हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक और इनवर्स। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है वो हमने करे थे। तो मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। एक दो क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए होमवर्क था, आई होप आपने वो कर लिए होंगे। तो चलिए आज नेक्स्ट जो हमारे आगे का क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है। लेट एम एन आर बी ए नेचुरल नंबर। एम एन आर हमारे पास कैसे है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेट ए बी एन क्रॉस एन एम क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स मतलब सारी एंट्रीज कैसी हैं हमारे पास, रियल एंट्रीज हैं। ठीक है, सच दैट ए डैश की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब हम एक मैट्रिक्स ऐसी चूज करें जिसका ट्रांसपोज करें और उनकी मल्टीप्लाई करें, पावर यहाँ पे 1 ले या 2 ले, कुछ भी ले, तो वो हमेशा क्या आए, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स हमें सिलेक्ट यहाँ पे करनी है और फिर हम वहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एम एन दोनों बराबर रहेंगे, ये इन्वर्टिबल रहेगी, ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल रहेगी। आप पहले ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए के साथ करें, वो इन्वर्टिबल लगा, या फिर एम और एन जब बराबर हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या रहेगी, इन्वर्टिबल रहेगी। तो ऐसा हम लेते हैं एक एग्जांपल। एक मैट्रिक्स हम ऐसी कंसीडर करेंगे जो इन सारी कंडीशन को क्या करती है, फुलफिल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली। ठीक है, उस मैट्रिक्स का नाम मैंने ये रखा 1x2 की मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले ली। 1x2, 1 का मतलब एक इसमें रो है, दो इसमें क्या है, कॉलम है। तो एक रो ये हो गई और दो कॉलम हो गए। 1 और 0 मैट्रिक्स मैंने ये ले ली। दूसरे मैंने इसका एक ट्रांसपोज लिया है, क्योंकि ट्रांसपोज करना है, तो 1 0 मैंने यहाँ पे ली और ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन गई, 2x1 की बन गई। जब मैं ए इंटू में ए ट्रांसपोज निकालूंगी तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी। वो कितने ऑर्डर की बनेगी, इसका तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें ना 1x2, तो इसका तो कॉलम होगा और इसकी क्या रहेगी, रो रहेगी। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1x1 की मैट्रिक्स हमारी बनेगी। और इन दोनों की मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए इंटू में ए ट्रांसपोज मैं यहाँ पे निकाल रही, तो हमारे पास 1 0 और ये हो गया 1 और 0। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे इसकी पावर क्या है, आर है। आर नेचुरल नंबर है, या 1 कर दूँ या 2 कर दूँ या 3 कर दूँ, तो मैट्रिक्स हमारी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। 1 करूंगी, 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 1 ही आएगा, एक बार करूंगी तो भी 1, क्योंकि किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया 1, या फिर आर ही कर दो। ठीक है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आर क्या ले लिया, 1 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 1। तो ए ट्रांसपोज जो आया है वो कितना मैट्रिक्स आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। और इसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया, इसका डेटरमिनेंट जब मैं करूँगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 1 होता है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका डेटरमिनेंट हमारे पास 1 आया है, जो कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यही मैट्रिक्स मैंने ली है, क्या करना है, ए डैश ए निकालना है, यानी कि ए ट्रांसपोज पहले लिखना है और फिर ए लिखना है। तो ए ट्रांसपोज मैं पहले लिख रही हूँ 1 और 0, यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 और ये ए मैट्रिक्स 1 और 0। ठीक है, अब ये कितने क्रॉस मैट्रिक्स, ये है हमारे पास 2x1 की मैट्रिक्स और ये हमारे पास है 1x2 की मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बनेगी 2x2 की मैट्रिक्स। तो ए डैश ए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी 1 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसने क्या बोला है, m और n जब बराबर हैं, तो m और n जब हमारे बराबर रहेंगे तो क्या कंक्लूजन आएगा, m और n हमें यहाँ पे क्या लेने हैं, बराबर। तो मैंने a मैट्रिक्स यहाँ पे ले ली जहाँ पर m और n बराबर है, तो मैं ये मैट्रिक्स कंसीडर कर सकती हूँ, रियल एंट्रीज हैं सारी। तो यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स मैंने ले ली, तो यहाँ से डेटरमिनेंट ऑफ a हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन इन्वर्टिबल है। ठीक है, मतलब ये क्या है, नॉन इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फोर्थ, इफ एम एन बराबर है 2x2 की मैट्रिक्स है, तो क्या इन्वर्टिबल है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये मैट्रिक्स इसका एग्जांपल है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत है, थर्ड यहाँ पे गलत है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और एम और एन बराबर है तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो एम और एन बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई कंडीशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, एम और एन, क्योंकि एम और एन ये फर्स्ट ऑप्शन इसलिए भी करेक्ट है, यहाँ पे आई जो मैट्रिक्स है वो एम ऑर्डर की गिवन है। आई कैसी मैट्रिक्स है, एम ऑर्डर की गिवन है, तो एम क्रॉस एन करेंगे,
या और एन क्रॉस एम मैंने एक मैट्रिक्स क्योंकि जब मैं ए मैट्रिक्स लूँगी वो एम क्रॉस एन की है और उसका ट्रांसपोज मैं करूँगी तो एन क्रॉस एम आएगा। और ए डैश जब मैं निकालूंगी तो आइडेंटिटी देगी कितनी, एम ऑर्डर की देगी। तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो 2x2 ले लिया, 2x2 ले लिया, एम और एन दोनों बराबर ले लिए, तो भी वो मैट्रिक्स कितनी की आएगी, 2 की, I2 यानी कि 2x2 ऑर्डर की ही मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई कंडीशन नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा और सेकंड भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे समझ में, चारों को ऑप्शन अच्छे से यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ए हमारे पास एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी हमारे पास क्या गिवन है, एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है, और एम हमारा क्या है यहाँ पर लेस देन एन है। इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, एम क्या है, एन से छोटा है। तो यहाँ पे इसने बोला ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर, ए बी और बी ए के बारे में हमें बताना है। तो एक बात यहाँ पे देखिए, जब मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूंगी तो ए बी की मल्टीप्लाई जब करूंगी तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, वो बनेगी एम क्रॉस एम ऑर्डर की बनेगी। ए बी कितने क्रॉस के ऑर्डर की बनेगी, एम क्रॉस एम की बनेगी, और एम क्या है, एन से छोटा है, एम क्या है, एन से छोटा है। तो रैंक ऑफ ए बी यहाँ पर क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की बनी है हमारी, एम क्रॉस एम ऑर्डर की बनी है। तो रैंक ऑफ ए बी यहाँ पर क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एम रहेगा। तो एम रहेगा या एम से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, आया समझ में, या तो एम रहेगा या एम से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। उसके बाद हमारे पास बी ए की बात करें तो बी ए की जब बात करूंगी तो बी ए की जो रैंक मैट्रिक्स बनेगी, बी एन क्रॉस एम, और ए हमारा ये इससे कैंसिल, तो एन क्रॉस एन की ये मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ से हमारा जो रैंक ऑफ बी ए आएगा, रैंक ऑफ बी ए वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एन रहेगा। क्या रहेगा, एन और एन से हमारा छोटा रहेगा। ठीक है, आगे समझ में ये बात आ गई, क्लियर होगी। रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू एम रहेगा और रैंक ऑफ बी ए क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एन रहेगा। और कंडीशन ये ध्यान रखनी है, एम इज लेस देन एन। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या है, कंक्लूजन आया है देखिए, और एम हमारा यहाँ से क्या है, रैंक ऑफ ए बी हमारा क्या आया है, लेस देन इक्वल टू एम आया है, और एम किससे छोटा है, एन से छोटा है। तो रैंक ऑफ ए बी हमारा क्या निकल गया, लेस देन एन हो गया। मतलब ये हर हाल में एन से छोटा रहेगा, एन से छोटा रहेगा। कोई भी मैट्रिक्स का रैंक अगर ऑर्डर से छोटा है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। जब जिस मैट्रिक्स का फुल रैंक यानी कि सेम रैंक आता है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। तो इसका मतलब ए बी हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पे ए बी यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी। तो ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसके बाद अब बी ए की बात करें तो रैंक ऑफ बी ए हमारा क्या आया है, लेस देन इक्वल टू एन आया है। वो एन हो भी सकता है और एन से छोटा भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते। तो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाँ एम लेस देन एन है, तो रैंक ऑफ बी ए क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, जब हमारे पास रैंक ऑफ बी ए क्या हो जाए, एन के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये बी क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी। अभी ऑलवेज नॉन सिंगुलर होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से हम चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया 2 लेस देन 3, एम की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 ले ली, एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ले ली, 3 ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो रैंक ऑफ ए बी, यहाँ से ऑफिशियली हमारा क्या आएगा, ए बी के मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी। देखो ये हमारा 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, तो ए बी की बात हो रही है तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बनेगी। कितने की, तो इसका रैंक क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 हमारा यहाँ पे रहेगा। तो लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा। उसके बाद हमारे पास है रैंक ऑफ बी ए की, जब मैं बात करूँ बी ए में तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 और ये हो जाएगी हमारा 2 क्रॉस में 3। तो 2 से 2 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू 3 इसका यहाँ पे क्या रहेगा, रैंक रहेगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 यहाँ पे क्या रहेगा, इसका रैंक रहेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि जो बी ए मैट्रिक्स है वो हमेशा कैसी रहेगी, नॉन सिंगुलर रहेगी, क्योंकि जो एन है वो क्या है, एम से बड़ा है। एन क्या है, एम से बड़ा है। तो यहाँ पे अब हर हाल में क्या आ रहा है, इसका ऑर्डर एम और एन आ रहा है, दोनों का लेस देन इक्वल टू एम आ रहा है और एक का लेस देन इक्वल टू एन आ रहा है। तो लेस देन इक्वल टू एम वाली तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि एम क्या है, एन से छोटा है, और ये क्या है यहाँ से एन, तो ये या एम लेस देन एन है, तो यहाँ से इसका ये हमेशा क्या रहेगी, इक्वल टू एन रहेगी, लेस देन एन ये नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब बी ए हमेशा क्या रहेगी, नॉन सिंगुलर रहेगी। तो इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आगे समझ में है कोई डाउट, अगर है तो पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर लिख के और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है ना, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गए 2 क्वेश्चन। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
देन द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स हमारे पास एम है, इसकी डेटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम इसको आइगन वैल्यू से करेंगे सोल्व, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ये एम मैट्रिक्स है, इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, ये हमने ऐसे बना लिए इसके ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एम किस टाइप की हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी जीरो और सी। तो ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, ए मल्टीप्लाई सी होता है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वैल्यू निकालनी है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसका डेटरमिनेंट निकालना है ना इस मैट्रिक्स का, और इसकी पावर 3 करके फिर उसका डेटरमिनेंट निकालो, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स की क्या करेंगे, आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लें और सी की, क्योंकि एम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, ए और सी। तो ए मैट्रिक्स हमारी ये है, इसकी जो आइगन वैल्यू आएंगी, और सी मैट्रिक्स ये है, इसकी जो आइगन वैल्यू आएंगी वो इस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, कंप्लीट की आइगन वैल्यू हो जाएंगी। अब ए मैट्रिक्स है, ये हमारी कैसी है, लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, डायगोनल्स होती हैं। तो यानी कि आइगन वैल्यू एक और दो तो हमारे पास आ गई 9 और 7। अब इस मैट्रिक्स को सोल्व करना है, इसको सोल्व कर कैसे करेंगे, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस यहाँ पे क्या है 11x, और प्लस में क्या आ जाएगा डेटरमिनेंट, तो 11 0 प्लस में 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारा 6 और 5, यानी कि आइगन वैल्यू क्या आ गई 6 और 5, 9 7 6 5। हमारी इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है, m की जो आइगन वैल्यूज ऑफ m है वो कितना आया है हमारे पास, 9 7 6 और 5। अब 5, अब इस मैट्रिक्स की निकालो 8i माइनस एम, 8 आइडेंटिटी है, तो इसमें से क्या करो, 8 में से आइगन वैल्यू माइनस कर दो m की, तो उस इस मैट्रिक्स की हमारी आइगन वैल्यू आ जाएंगी। तो कितनी आ जाएगी, -1, 8 में से 7 गया तो 1, 8 में से 6 गया तो 2, 5 गया तो 3, ये हमारी क्या आ जाएंगी, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। आगे समझ में। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, क्यूब कर दो, इसकी 3, इसकी 3 और फिर इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, तो कितना आ जाएगा -1, फिर 1 8 और 3 3 होती है 27। अब क्या निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है तो आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 216 माइनस का। तो इसका आंसर आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -216, ठीक है। आगे समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बी ए एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्या है ये, एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एंड सी हमारे पास एन क्रॉस एन की नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। जो जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसी मैट्रिक्स हम अगर कंसीडर करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ओके। तो ए एन क्रॉस एन की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो सिंपली मैंने वो ले लिया 1 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, इन्वर्टिबल है। सी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, सी नीलपोटेंट मैट्रिक्स की मतलब उस मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करें या 3 बार मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर हमें ऐसा मिल जाएगा जिसकी मान लो 2 बार मल्टीप्लाई कर दी तो वो 0 मिल जाएगी, तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है, पता है ना, ये डेफिनेशन है। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले ली 1 0 0 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले ली, ये नीलपोटेंट है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 0 0 1, 1 मिनट, ये 0 इधर लो 1 ये, हाँ। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सी स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, 0 नल मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ए और सी मैंने ये मैट्रिक्स यहाँ पर कंसीडर कर ली, ये 0 है, ठीक है। कर लिया। एक्स हमारे पास ये गिवन है 2n क्रॉस 2n, एन यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँ, अब यहाँ पे देखो एन मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो एक्स ये हमारे पास बनेगा x11 x12 x21 x22, 2n क्रॉस 2n की मैट्रिक्स बताइए इसने कि जो हमारे पास इफ x इज इक्वल टू दिस इज ए 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स, तो इसका मतलब हर एक ये क्या है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो ये मैंने n की जगह यहाँ पे कंसीडर कर लिया 1, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया। अब जब मैंने n यहाँ पे 1 लिया है तो फिर मैट्रिक्स भी चेंज होंगी, मैट्रिक्स चेंज होंगी तो क्या होंगी, ए हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ए हमारे पास बनेगा 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स तो 1, सी नीलपोटेंट है तो मैंने ले लिया 0, एक्स हमारे पास ये है। तो उसके बाद क्या बोला है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, ए 0 0 सी पुट कर दो 1 0 0 0, बी मैट्रिक्स हमारी ये हो गई। अब क्या बोलती है, कम्यूट करती है बी के साथ, बी के साथ कम्यूट करती है, तो इसका मतलब एक्स बी इज इक्वल टू बी एक्स क्या है, बराबर है। तो एक्स ये x11 x12 x21 x22, और बी यहाँ पे क्या आया था अभी हमारा, अभी हमने बी निकाला था, तो बी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे क्या थी 1
0 0 0 ये मैट्रिक्स थी, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 0 0 0, और ये साथ में ये एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, पूरी वाली। अब ये कम्प्यूट करते तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल दो, ये x11 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे फिर ये 0, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा, ये आ जाएगी हमारे पास x11 0 0 0, ये हमारी एक्स बी की वैल्यू है। और बी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, बी एक्स की वैल्यू हमारी आएगी x11 x12, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे x21 आएगा एक्स बी। तो यहाँ से देखो x11 x22 नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स नहीं, x11 किसके को रहा है, x11 के हैं, तो जरूरी नहीं है कि 0 होंगी, कुछ भी हो सकती है आर्बिट्रेरी। अब यहाँ पे x21 किसके इक्वल है, 0, x21 जीरो मैट्रिक्स कंपेयर करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से 0 इज इक्वल टू x12, ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो ये 0 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ये नेसेसरी 0 है, इनकी ये मतलब पक्का ये जीरो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, अभी हमने ये कंडीशन से बताया है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ओके। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ऑपरेशन से हम करेंगे, तो इन सारी जो ये R1 है, ये R2 है, ये हमारी R3 है, और ये हमारी क्या है, R4 है, तो इन तीनों रो में से हम R1 माइनस कर दें, तो हमारे पास ये बनेगी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये बनेगी 1, फिर ये 1, ये 1 की, ठीक है ना, 2021 में से 2020 माइनस, ये हमारा 0, ये हमारा 1, और ये हमारा 1, फिर ये 0, ये 0, और ये क्या बनेगी, 1 बनेगी, ये इस टाइप से हमारी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इनको क्या बनाना है, 0, तो देखो मैं क्या करती हूँ, 1 - 1 0, R3 में से R2 माइनस करती हूँ, तो 1 - 1 0, ये 1 एज इट इज़, 0 - 0, अब ये बचा, अब इसको करेंगे तो ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 और 1 ये ऐसे बचेगा, तो इसका मतलब ये खत्म नहीं होंगे, कितनी नॉन जीरो रो हैं, 1 2 3 और 4, 4 नॉन जीरो रो हैं, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक मिनट, तो रैंक आ गया 4 4, तो क्या हो गया, रैंक, डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट, तो ऑपरेशन क्या लगा, ऑपरेशन से आया था 0 0 0, ये आया था हमारा 1 1 1, ये आया था 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1, ये आया था, ठीक है, जब हमने ऑपरेशन लगाया। तो अब इसको करेंगे 1 - 1 0, ये 1, ये एज इट इज़, और ये 1 - 1 0 1, और ये एज इट इज़। तो यहाँ से देखिए, अब मैं इसको बनाऊँ, ये और लास्ट में से मैं R4 में से R3 को और माइनस कर दूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास R0 - 0 0 - 0 1 - 1 0, और ये 1, ठीक है। तो हमारी ये मैट्रिक्स इस टाइप से बन जाएगी, ये मैट्रिक्स हमारी कैसे हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो क्या हो जाएगी 2021 × 1 × 1, तो इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 2021, ठीक है, आ गया समझ में, इसको हम ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, let M and N be any 2 4x4 matrices with integer entries, Mn is equal to this, the maximum value of determinant of M plus में determinant of N, इसकी हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो एक बात देखिए, ये Mn है, जब मैं डेटरमिनेंट करूँगी Mn का, जब मैं डेटरमिनेंट यहाँ पे निकालूंगी तो 2 तो बाहर ही है, ठीक है ना, 2 तो क्या है, बाहर ही है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे स्केलर है तो स्केलर का डिटरमिनेंट ये 2 ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए, अब हमारे पास ये कैसी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, तो 2 × में 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ Mn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × में 1, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ N ये, तो ये हो जाएगा 2 × में 1। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बनती है, डिटरमिनेंट ऑफ M या तो 2 होगा, डिटरमिनेंट ऑफ N 1 होगा, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ M 1 हो जाए और डिटरमिनेंट ऑफ N कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो मैक्सिमम इन दोनों का प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम चांस क्या है इसके डिटरमिनेंट होने के, तो इसके मैक्सिमम चांस है 3, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, लेट Mn belongs to natural number, M is less than N, P belongs to this, Q belongs to this, then which of the not possible, not possible पूछा है, तो यहाँ से P Q की प्रोडक्ट करेंगे तो कितनी क्रॉस की आएगी, M से M कैंसिल, N क्रॉस N की, और Q P जब मैं निकाल लूँगी तो Q P में N से N कैंसिल, M क्रॉस M की,
ये आ जाएगी। अब क्या बोला, रैंक ऑफ पी क्यू, यहाँ से रैंक ऑफ पी क्यू हमारा क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू एन और एन से छोटा। तो एन और एन से छोटा हो सकता है, बिल्कुल एन भी हो सकता है और एन से छोटा भी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नॉट पॉसिबल पूछा है तो ये नहीं आएगा। रैंक ऑफ क्यू पी लेस देन इक्वल टू एम और एम से छोटा, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। रैंक ऑफ पी क्यू एम हो सकता है, एम हो सकता है क्या, एम नहीं, एम इज लेस देन एन है, क्या है, एम एन से छोटा है। तो बिल्कुल अगर एम एन से छोटा है तो एम इसका पॉसिबल है। तो सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन है ना, एम लेस देन एन है। तो मैंने क्या बोला है, एन से और एन से छोटा भी हो सकता है, एन होगा या एन से छोटा होगा, तो इसका मतलब एम भी हो सकता है, क्योंकि एम क्या है, लेस देन एन गिवन है। तो सी ऑप्शन भी ये पॉसिबल हो सकता है। डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में हमारे पास क्या बोला है, डी ऑप्शन में कि रैंक ऑफ क्यू पी। अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा। रैंक ऑफ क्यू पी क्या बोला है, ये हमारे पास क्या है, फ्लोर फंक्शन है। हाँ देखो, ये एस टाइप से हमारा फ्लोर फंक्शन होता है और ये हमारा सीलिंग फंक्शन होता है, ठीक है, ये हाफ ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो एम प्लस एन बाई टू, तो रैंक ऑफ क्यू पी। अब यहाँ से आप देखिए, मैंने पी मैट्रिक्स ली है 1x2 की, क्यू मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ली है 2x1 की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू जो बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, वो बनेगी मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी, ठीक है। जब यहाँ पे जब n1 है और m कितना है, यहाँ पे 2 है, n1 लिया और मैंने m2 लिया है, तो रैंक ऑफ क्या बोला इसने, क्यू पी का रैंक हमारा कितना आएगा, देखो पी क्यू का तो हमारा 1x1 आया है, तो रैंक ऑफ क्यू पी यहाँ से कितना आएगा, क्यू पी ये है 2x1, ये है 1x2, तो 2x2 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैंक आ जाएगा। और n है यहाँ पे क्या है, और m यहाँ पे क्या है, इतना है। तो अब यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ से 2 से छोटा। तो अब यहाँ पे देखिए पुट करो वैल्यू, तो 3/2 कितना आ जाएगा, 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1। तो मैंने बोला था लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब 1.5 से लेस देन और इक्वल टू, ये कंडीशन है। तो ये बिल्कुल ये क्या है, 1.5, तो कितना आ गया, 1। और रैंक ऑफ क्यू पी अभी हमने बताया था वो कितना आ रहा है हमारा, 2x2, यानी कि 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 बोला ना, 1.5 आ गया, और लेस देन इक्वल टू 1.5, या तो 1.5 होगा या 1.5 से छोटा रहेगा, ये इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, हमारा तो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस में। देखिए नेक्स्ट, लेट पी बी ए 7x7 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 4 विद रियल एंट्रीज। पी मैट्रिक्स है, 7x7 की मैट्रिक्स गिवन है, रैंक ऑफ पी हमारे पास कितना है, यहाँ से 4 है। ए बिलोंग्स टू R7, ए हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स गिवन है, कॉलम वेक्टर का मतलब ए इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 7x7, जो मतलब क्या है, ये 7x7 बिलोंग करी ना, तो इसका मतलब कॉलम वेक्टर है ए हमारे पास, तो वो किस टाइप से बनेगी, एक ही उसमें क्या रहेगा, कॉलम बनेगा, तो 7x1 की वो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो रैंक ऑफ पी ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 1x7 की। अब ए ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगी तो ये बनेगी हमारे पास 7x7 की मैट्रिक्स, ठीक है। कितने की बनेगी, 7, तो P प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज, पी मैट्रिक्स हमारे पास 7x7 की है, और प्लस करेंगे तो जो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो भी कितने की है, 7x7 की। तो एट द एंड रिजल्ट कितना आएगा, 7x7 हमारा आएगा, ठीक है, 7x7 आएगा। तो अब यहाँ से इसने बोला है कि मैट्रिक्स 7x7 की आएगी, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ से रैंक ऑफ पी प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा, ये मैट्रिक्स हमारी कितने की आई है, 7x7 की हमारी आई है। और पी मैट्रिक्स का जो रैंक गिवन है वो कितना गिवन है, 4 यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो कम से कम यहाँ पे कितना हो सकता है, कम से कम बोला है, कम से कम कितना हो सकता है, तो कम से कम देखो कैसे, अब मैं फाइंड आउट करती हूँ एग्जाम्पल से। मैंने ए मैट्रिक्स यहाँ पे ली है, तो ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर ले ली,
तो वो मैंने ली है एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हो गया एक्स वाई जेड ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज मैंने कर दिया, ये ए ट्रांसपोज भी साथ में ले लो। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। कितने की बनेगी? 3 क्रॉस 3 की। मैंने छोटी से छोटी ली है, तो इसका देखो 7 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। 7 तो इसका पॉसिबल होगा नहीं, और रैंक 4 है तो 4 इसका पॉसिबल हो सकता है। तो देखो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है, तो ये 3 क्रॉस 3 की है। पी कोई भी अनदर मैट्रिक्स ले लो आप ऐसे कंसिडर करके, तो वहाँ से आप देखो मतलब इसका जो रैंक होगा एटलीस्ट कम से कम क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। 4 हो भी सकता है और 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, 4 से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट बोला ना, कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम इसका क्या रहेगा? कम से कम तो 4 ही रहेगा, क्योंकि पी में हम अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज भी ऐड कर दें तो वो ये मैट्रिक्स कितने की है? 7 क्रॉस 7 की, और इसका रैंक कितना है? 4। तो एटलीस्ट 4, कम से कम 4 ही रहेगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। या फिर 3 भी हो सकता है इस मैट्रिक्स का रैंक। 4 कम से कम 4, ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। चलो इस पे आप स्टार लगाओ, ये मैं इसका एग्जाम्पल ढूंढ के आपको फिर बताती हूँ, ठीक है। ये मुझे डाउट में लग रहा है कि 4, क्योंकि पी मैट्रिक्स का रैंक 4 है ना, तो ये आप लोग ट्राई करना। अगर आपसे हो जाए तो मेरे को बता देना, नहीं होगा तो मैं कल इसको लूँगी। ये डाउट में रखना आप, ठीक है। 48 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A is equal to Aij Bn cross n matrix such that Aij is an integer for all ij. Let AB is equal to identity और B हमारा with B is equal to Bij, ठीक है। where I is the identity matrix for a square matrix C. Let C denote the determinant. C किसको डिनोट करती है? डेटरमिनेंट को डिनोट करती है। देखिए अब हमें बताना है डेटरमिनेंट ऑफ A देन डेटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखिए डेटरमिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अलग अलग करें, बिल्कुल कर दिया। अब यहाँ से देखिए अगर डेटरमिनेंट ए है, यदि इफ डेटरमिनेंट ए 1 है तो डेटरमिनेंट ए 1 हो गया, तो डेटरमिनेंट बी कितना आया है? 1 ही आ रहा है। देन डेटरमिनेंट ऑफ बी 1, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया है? 1 अगर है तो डेटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर ईच बी आई जे टू बी एन इंटीजर इज दैट डेटरमिनेंट ए इज एन इंटीजर। तो ये सफिशिएंट कंडीशन, अगर हर एक बी आई जे के लिए जो हमारे पास डेटरमिनेंट ऑफ ए आएगा वो क्या इंटीजर आएगा? ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो अभी ऊपर वाले ऑप्शन में ये प्रूव कराया कि यदि डेटरमिनेंट ए 1 है तो डेटरमिनेंट बी क्या होगा? 1। तो बी इज ऑलवेज एन इंटीजर मैट्रिक्स, तो बी हमेशा क्या इंटीजर मैट्रिक्स होगी? हमेशा इंटीजर नहीं हो सकती, तो थर्ड भी गलत है। ए नेसेसरी कंडीशन फॉर बी आई जे टू बी एन इंटीजर, अगर हमारे पास बी आई जे इंटीजर मैट्रिक्स हो गई तो डेटरमिनेंट क्या ये निकलेगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर, क्योंकि अगर ए हमारे पास, ये देखो जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी गिवन है? इंटीजर। और इसने बोला है अगर बी जो मैट्रिक्स है वो भी अगर इंटीजर हो गई तो क्या डेटरमिनेंट इतना आएगा? बिल्कुल आएगा। क्योंकि फिर इस केस में हमारे पास ए और बी दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगी। ए भी इंटीजर मैट्रिक्स है, बी इसने नेसेसरी कंडीशन बोला है इंटीजर है, तो डेटरमिनेंट देखिए क्या रहेगा? जब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ बी हमारा हो जाएगा। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेटरमिनेंट ऑफ ए और डेटरमिनेंट ऑफ बी, और ये किसके इक्वल गिवन है? 1 के इक्वल गिवन है। दोनों बराबर है तो डेटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा? ±1 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, और फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सेकंड और थर्ड यहाँ पे गलत है, ठीक है। सेकंड और थर्ड यहाँ क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ओके, आ गया समझ में? नेक्स्ट, फॉर थीटा 0 और पाई के बीच में हमारे पास है द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसी है? इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दो ए, और ए ट्रांसपोज निकाल लो। ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी। और ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। और ऑर्थो सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक। नो रियल आइगन वैल्यूज, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? सबको पता है। ए ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट निकाल लो, आइडेंटिटी। तो इसका डेटरमिनेंट हमारा क्या आएगा? डेटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, तो बराबर होते हैं डेटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे कितना आ गया? ±1। तो 1 हो सकता है इसका डेटरमिनेंट, और क्या हो जाएगा? -1। दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसकी आइगन वैल्यू कैसी रहेंगी? रियल रहेंगी। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? नो रियल आइगन वैल्यू, गलत है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गलत है। बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट हमारा रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में?
चलिए फिर कल हम करेंगे वेक्टर्स इन आर एन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी चलेगा ये सारा मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। थोड़ा बहुत जो रहता है आइगन वैल्यूज़ को डिटेल से पढ़ना, तो नेक्स्ट जो हमारी चलती रहेगी ना क्लासेस उसमें आपको मैं बताऊंगी। और स्पेशली अगर मेरे को आइगन वैल्यू करवाना हुआ तो वो करवा दूंगी। बाकी सबको पता है आइगन वैल्यू ईजी टॉपिक है, नहीं आता होगा तो फिर डेफिनेटली मैं आपको कराऊंगी। आप मेरे को बता देना, अगर आपको करना है तो मैं वो टॉपिक करवा दूंगी, ठीक है। हो गया। अभी ये किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन ठीक लगे गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो वो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर लूँगी। तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। 48 क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करना है और मेरे को बताना है कि क्या इस मैट्रिक्स का रैंक पॉसिबल हो सकता है, कम से कम बोला है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से करना, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।